जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि मैंने हॉलीवुड की टॉप बेस्ट कॉन्सेप्ट मूवीज़ का रिव्यू किया था, लेकिन हॉलीवुड की बेस्ट कॉन्सेप्ट मूवीज़ को सिर्फ एक वीडियो में डिस्कस करना नाइंसाफ़ी होगी। तो वेलकम टू हॉलीवुड बेस्ट कॉन्सेप्ट मूवीज़ पार्ट 2। मैं सबसे पहले नंबर पर रखना चाहूँगा 2013 में आई एलिजियम मूवी को, जो कि एक बियॉन्ड इमेजिनेशन मूवी है। इस मूवी में हमें हमारी दुनिया के उस टाइम को दिखाया जाता है जब फ्यूचर में लोग ज़मीन को छोड़कर स्पेस में रहने लग जाते हैं, क्योंकि फ्यूचर में ज़मीन अब बिल्कुल नाकारा हो चुकी है। ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है कि तो जहाँ ज़मीन पर अब फसलें उगाना, सब्जियाँ उगाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। लोग खाने और पैसों के लिए आए दिन एक दूसरे से लड़ते और झगड़ते हैं। और ये जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये बेचारे मिडिल क्लास और लोअर क्लास वाले लोग हैं, जिनके पास इतने से भी पैसे नहीं है कि वो ऊपर स्पेस में जाने का टिकट खरीद सकें। जो हाई क्लास वाले हैं वो सभी ऊपर स्पेस में जाकर अपनी बढ़िया लाइफ जी रहे होते हैं। वहाँ उनके लिए हेल्दी फूड है, ताज़ी हवा है, मतलब सब कुछ जो वो ज़मीन पर कर सकते थे और चाहते थे वो सब कुछ वहाँ है। पर मूवी में हमें एक बंदा जो कि बेचारा लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखता है, उसे बचपन से शौक था ऊपर जाने का, उसे वो दुनिया देखनी थी और शदीद जुनूनी है ऊपर जाने के लिए, इसलिए वो बचपन से पाई जमा करके ऊपर जाने का टिकट खरीदना चाहता है। लेकिन आज वो 28 का हो चुका है, उसकी ज़िंदगी बीतती जा रही है, लेकिन उसका शौक अभी भी जिंदा है। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसे ऊपर जाने का टिकट नहीं मिलता, तो वो गुस्से में आकर बागी हो जाता है, यानी टेररिस्ट। वो टेररिस्ट की एक टीम बनाता है हाई क्लास लोगों को लूटने के लिए। अब आगे आप खुद जाकर मूवी में देखें कि वो किस हद तक कामयाब हो पाता है। मैंने सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करके आपको मूवी का रिव्यू देने की कोशिश की है। जब आप मूवी देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.6 और ये मूवी आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएगी। सोर्स कोड। इस मूवी को आप एक बार में तो कभी नहीं समझ सकते। आपको अगर इस मूवी को पूरी तरह समझना है तो आपको ये मूवी 2 या 3 या 4 बार देखनी होगी। क्यों, बताता हूँ। इस मूवी में हमें एक ऐसे इंसान जो कि 2 दिन पहले या 1 दिन पहले अफगानिस्तान में एक वॉर के चलते शहीद हो गया, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका में किसी जगह एक ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट में ट्रेन पूरी की पूरी तबाह हो जाती है और सभी पैसेंजर्स मारे जाते हैं। अब सीक्रेट एजेंट्स इस बात का पता लगाने के लिए कि वो बॉम्ब किसने ब्लास्ट करवाया और वहाँ ब्लास्ट होने से पहले ट्रेन में कौन कौन मौजूद था, इस चीज़ का पता लगाने के लिए ब्रेन साइंटिस्ट की एक टीम उस शहीद हो जाने वाले इंसान के दिमाग को यूज करके पता लगाने की कोशिश करती है। क्योंकि इंसान जब मरता है तो उसका दिमाग 2 या 4 घंटे तक जिंदा रहता है और उस मरे हुए आदमी की ब्रेन को यूज करके साइंटिस्ट इस आदमी के दिमाग के अंदर ट्रेन का पूरा सिनेरियो चला देते हैं। सिंपल वर्ड में कहूँ तो जब ट्रेन अभी ब्लास्ट नहीं हुई थी, उस सिचुएशन में उस आदमी को भेज देते हैं ताकि वो वहाँ जाकर ब्लास्ट करने वाले के बारे में इंफॉर्मेशन दे सके या शायद उसे पकड़ कर मार डाले। अब उस आदमी के दिमाग को उस सिचुएशन में भेजने के लिए साइंटिस्ट के पास सिर्फ 8 मिनट हैं। वो बंदा वहाँ जाता है, 8 मिनट पूरे होते ही वो मर जाता है और फिर उसके अगले 8 मिनटों के लिए भेज दिया जाता है। फिर से वो मरता है, फिर से उसे भेज देते हैं। इसी तरह उसे 5 या 6 बार भेजा जाता है जब तक कि वो उस ब्लास्ट करने वाले बंदे को पकड़ ना ले। अब आगे आपने खुद जाकर मूवी में देखनी है कि क्या वो उस बंदे को पकड़ पाता है कि नहीं। ये मूवी आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएगी। उसकी IMDb रेटिंग है 6.6 और ये मूवी आई थी 2011 में। डिस्ट्रिक्ट 9 हॉलीवुड की उन बढ़िया मूवीज में से एक है जो कि हॉलीवुड की शान है। इस मूवी को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार तो जरूर देखना है। क्यों, बताता हूँ। क्योंकि इस मूवी में हमें इंसानियत का लालच देखने को मिलता है, उसका जुल्म देखने को मिलता है। ये मूवी हमें सिखाती है कि जब इंसान के सामने अगर कोई चीज़ उसके लिए नाकारा हो तो वो किसी भी हद तक जा सकता है उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए या उसे हटाने के लिए। जैसा कि इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि एक दिन अचानक एक बड़ा सा एलियन शिप ज़मीन पर उतरता है। शायद वो यहाँ मेहमान बनकर आए थे, लेकिन यहाँ के रहने वाले उनकी कैसे खातिरदारी करते हैं वो तो आपको मूवी में ही देखने को मिलेगी। एलियन बेचारे जब अर्थ पर उतरते हैं तो वो इंसानों के साथ कुछ नहीं करते, इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन फिर भी यहाँ उन्हें रहने नहीं दिया जाता। सभी लोग चाह रहे होते हैं कि वो यहाँ से चले जाएं। ये बेकार किस्म के एलियन हमारे फायदे के लिए नहीं है। इन्हें चाहिए था कि ये लोग हमारे लिए टेक्नोलॉजी का तोहफा लाते, लेकिन इनके पास तो कुछ भी नहीं। तो फिर हम इन एलियंस को यहाँ क्यों रहने दें। बहरहाल वक्त बीता है और एलियन बेचारे इंसानों के टॉर्चर से तंग आकर इंसानों के खिलाफ हो जाते हैं। वो एलियन इतने ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो इंसानों को पकड़कर अपने लैब में ले जाकर एलियंस में बदल देते हैं। कैसे, आप खुद जाकर देखें। ये मूवी 2009 में आई थी। उसकी IMDb रेटिंग है 8.4 और ये मूवी आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएगी। माइनॉरिटी रिपोर्ट। इस मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीवन स्पीलबर्ग सर ने। आपको तो पता ही होगा कि वो कितने बढ़िया डायरेक्टर हैं हॉलीवुड के, और ये मूवी भी उनकी बेस्ट मूवीज़ में से एक है। इस मूवी में हमें नियर फ्यूचर के उस टाइम को दिखाया जाता है जब मुजरिमों को जुर्म करने से पहले ही पकड़ लिया जाता है। मतलब ये कि अगर कोई क्रिमिनल किसी इंसान के घर उसका मर्डर करने जा रहा है तो जो सीक्रेट हिडन कैमरास होंगे और अलर्ट कर देते हैं कि ये बंदा किसी का खून करने जा रहा है, और इसलिए उस बंदे को अपना काम करने से पहले ही पकड़ लिया जाता है। इस मूवी के लीड रोल में है टॉम क्रूज, जो मुजरिमों को पकड़ने का काम करते हैं, लेकिन ये काम करते करते वो एक लड़की जो कि मुजरिम है और अपनी सजा काट रही है, उससे प्यार हो जाता है और टॉम क्रूज उसे छुड़वाने और उसे
भगाने में उसकी मदद करता है, जिसकी वजह से उनके सभी लोग उनके खिलाफ होकर उनकी जान के पीछे पड़ जाते हैं। अब पूरी मूवी में टॉम खुद को बचाने की तरह तरह की कोशिशें और तरीके अपनाते हैं। वो अपनी आंखें निकालकर अपनी आंखों की जगह किसी और इंसान की आंखें लगाते हैं, क्योंकि फ्यूचर में इंसानों को सिर्फ आंखों से ही पहचान लिया जाता है। और तभी तो टॉम इन रोबोटिक कीड़ों से बच जाते हैं जब उनके लोग इन्हें ढूंढते हुए इनके बाथ टब तक आ पहुंचते हैं। ये सीन देखकर आपके पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक आते आते मूवी काफी ज्यादा डरावनी हो जाती है। अब आगे आपने खुद जाकर देखना है कि वो कैसे अपनी जान बचाते हैं। ये मूवी आई थी 2002 में और इसकी IMDb रेटिंग है 8.2 और ये मूवी भी आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएगी। वॉली ये एक 3D एनिमेटेड मूवी है जो डिज्नी और पिक्सार जैसी बड़ी कंपनीज ने प्रोड्यूस किया है। इस मूवी की खास बात यह है कि ये मूवी हमें ह्यूमंस का फ्यूचर दिखाती है कि जब फ्यूचर में मशीनी और रोबोट ज्यादा हो जाते हैं, वो इंसान बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं। वो अपना हर काम रोबोट से ही करवाते हैं, वो कोई भी काम खुद से नहीं करते, इसलिए वो एक जगह बैठकर मोटे और सुस्त हो जाते हैं। बेसिकली मूवी में सिर्फ यही एक मैसेज देने की कोशिश नहीं की गई, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि फ्यूचर में सभी इंसान अर्थ प्लेनेट को छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि अर्थ अब रहने के लायक नहीं रहती, बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो गई है। शायद इंसानों ने अपने रहने के लिए अर्थ से भी अच्छी जगह ढूंढ ली है। अब जब सभी इंसान अर्थ को अकेला छोड़कर जा चुके हैं तो यहाँ कोई नहीं रहता, सिर्फ एक छोटे से नन्हे से मुन्ने से वॉली रोबोट के अलावा, जिसमें इंसानों की तरह सोचने की शक्ति है। और जब वो अकेला होता है तो वो यहाँ पड़ी हर चीज को एनालाइज करता है, इस वजह को समझने की कोशिश करता है कि आखिर इंसान जमीन को छोड़कर क्यों चले गए। ये छोटा सा वॉली रोबोट आपको जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखा देगा। आप जब ये मूवी पूरी तरह देख लोगे, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप फुल्ली कन्विंस हो जाओगे कि हाँ यार, फ्यूचर में हम इंसानों के साथ ऐसा ही होने वाला है। ये मूवी आई थी 2008 में और उसकी IMDb रेटिंग है 8.4 और ये मूवी भी आपको बढ़िया हिंदी डबिंग में मिल जाएगी।